कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होंगे रेडी सेशन के लिए। दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं। लिफ्ट फोर्स जो लग रहे थे उसमें जो आगे का पोर्शन बचा हुआ है ना उसको लेकर के आ गए। आओ क्लास में फिर से पढ़ते हैं, दूसरी क्लास करते हैं। देखो भाई, जैसे कि क्या मेरा बचा हुआ था जो हमने पढ़ा था ना कि मेरा जो वो लगता है फोर्स, जो मेरा प्लेन है इसमें मान के चलो कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो कितने प्रकार का है भाई। मान लो आप देखो उड़ गया प्लेन, ठीक। इस प्लेन में क्या सीन है, इस प्लेन में क्या सीन है सुनो। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़, इसका अजम्पशंस क्या है, इफ़ देयर इज़ नो फ्लूइड, अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, देयर विल बी नो लिफ्ट, देयर विल बी नो लिफ्ट। कह रहा है अगर फ्लूइड नहीं है तो लिफ्ट नहीं है, अगर फ्लूइड नहीं है तो लिफ्ट नहीं है, सीधी सी बात। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। if there is no motion, there will be no lift। जहाँ पे मोशन नहीं वहाँ पे लिफ्ट नहीं है। if there is no motion there will be no lift, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, मोशन के अलावा लिफ्ट भी नहीं होगी वहाँ पे। जनरेटेड बाय द लिफ्ट ऑफ वेलोसिटी बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड, या गैस या लिक्विड कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अब अगर ये मोशन की मैं बात करूं कि ये होता कैसा है, तो क्या होता है, जनरेटेड बाय लिफ्ट, जनरेटेड बाय द लिफ्ट। जब लिफ्ट जनरेट होता है, जब लिफ्ट का उत्पादन होता है तो कैसे होता है, ऑफ वेलोसिटी बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड। इसमें गैस हो सकती है और आपका फ्लूइड हो सकता है, और इसमें लिक्विड हो सकता है। क्या कह रहा है कि मोशन जो होगा विल बी लिफ्ट ऑफ वेलोसिटी बिट सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड, मतलब जो मोशन होगा, जो लिफ्ट होगी वो कब जनरेट होगी, जब आपका फ्लूइड हो और सॉलिड बॉडी हो। जैसे जब एरोप्लेन उड़ता है ना तो वो सॉलिड बॉडी है, उड़ता किस में है, गैस या फ्लूइड, कुछ भी कह लो। गैस कहोगे तो एयर की बात आ जाएगी, उसमें उड़ता है। अगर जहाँ पे गैस नहीं है, या जहाँ पे फ्लूइड नहीं है, या जहाँ पे सॉलिड बॉडी नहीं है, वहाँ पे मेरा लिफ्ट जनरेट नहीं होगा, लिफ्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं बढ़ करके। जब हम आगे बढ़ें तो हमें क्या पता चला, एक होता है ड्रैग फोर्स। क्या होता है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो इसके पीछे तरफ लगता है, अपोजिट फोर्स। क्या होता है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की जब हम बात करेंगे तो ये एरोडायनेमिक्स में फोर्स भी इसको हम बोलते हैं। क्या लिखोगे, ड्रैग फोर्स को हम बोलते हैं एरोडायनेमिक फोर्स। इसका दूसरा नाम भी है कि एरोडायनेमिक फोर्स, ड्रैग फोर्स। तो ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है एरोप्लेन को एयर में लाने के लिए, इसलिए इसको हम एरोडायनेमिक फोर्स बोलते हैं। ये क्या होता है, अपोजिट साइड में लगता है। क्या लिखो, अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका। इसको हम और बोलते हैं एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं,
एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं इसको हम। ये किस वजह से आता है, जब मेरा केस ऑफ मोशन होता है, और मोशन कहाँ होगा, थ्रू आउट एयर। मोशन मेरा एयर में होगा, ड्रैग फोर्स होगा, एरोडायनेमिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। एयरक्राफ्ट का मतलब भी अपोजिट फोर्स की वजह से। एयरक्राफ्ट है तो मोशन है, मोशन है तो थ्रू द एयर में चला जाएगा। ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे भी तो हम लोग पाएंगे कि ये जो होता है ना, इसको हम स्किन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन कह लो या सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, भाई, या फिर ड्रैग फोर्स कह लो। बात एक ही है, बात एक ही है। मार्कर कह लो, या इसको लिखने वाली वस्तु कह लो, या इसको पढ़ाने वाली वस्तु कह लो, या इसको कोई काली काली सी लंबी लंबी सी पढ़ाने वाली है, मतलब जो जिस हिसाब से देख रहा है उस हिसाब से इसके नाम है। इसी प्रकार से इसके इतने नाम हैं, सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स या स्किन। ये हम यहाँ से कर लेंगे। अगर हमने बात करा कि ड्रैग, तो ड्रैग फोर्स डिपेंड किस पे करता है, क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका डिपेंडेंसी सरफेस स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। किस पे करेगा, सरफेस स्मूथनेस पे इसकी डिपेंडेंसी होती है ड्रैग फोर्स की। किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा इसकी। ये डिपेंडेंसी होती है फ्लूइड विस्कोसिटी की। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लूइड विस्कोसिटी की, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो विस्कस फोर्स की वजह से होता है। किस वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से फ्लूइड विस्कोसिटी आती है। देखिए विस्कोसिटी तो आपको पता ही है कि मॉलिक्यूल ऑफ मोमेंटम या मॉलिक्यूल ऑफ रन जितना भी करेंगे उस बेस पे मेरी विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे ये सीन हुआ। अब ये क्या होगा, बात होगा अगर रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स, लिखो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ that viscous force to the motion of the flow can be expressed by रेनॉल्ड्स नंबर जो हमने पिछली क्लास में देखा है। भाई रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दैट विस्कस फोर्स टू द मोशन ऑफ द फ्लो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर पे भी डिपेंडेंसी रहती है इसकी। अब अगर हम और आगे बात करेंगे तो ड्रैग फोर्स लिखो ड्रैग फोर्स डिपेंड शेप ऑफ द बॉडी। किस पे करता है, एक और इसकी डिपेंडेंसी है शेप ऑफ बॉडी। भाई कैसी बॉडी है इस भी डिपेंड करता है। पता चला कि आपने एरोप्लेन को इस शेप में ना बना के सिर्फ वो बना दिया है रेक्टेंगल, तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो शेप ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे अगर एफडी की, मतलब ड्रैग फोर्स की बात करेंगे, CD ड्रैग कोफिशिएंट अपॉन हाफ ऑफ रो ए वी स्क्वायर। भैया ये फार्मूला है इस चीज़ का, ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स का मतलब क्या हुआ है, फोर्स ऑफ ड्रैग ये हो गया CD, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये क्या है, CD कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हो गया। बाकी आपको ये सब तो पता ही है। तो यहाँ से हमने इतना पढ़ा। देखिए रोज़ पढ़ेंगे, मैं तो रोज़ यही कहता हूँ कि रोज़ जब आप पढ़ेंगे तो कुछ कर जाएंगे। रोज़ पढ़ने से जो थोड़ा थोड़ा होगा वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा।
फिर आपका जो नॉलेज होगा ना वो उसका कवरेज बढ़ जाएगा। फिर क्या सीन होगा कि आप यहाँ पे कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज़ पढ़ना है हमें। आज इतना हुआ है, कल दूसरी क्लास लेकर के आना, रोज़ पढ़ते रहना आप। तो क्या सीन हुआ है कि जब हम इतना पढ़ लेंगे ना तो ये एक मेरी पूरा अभी ड्रैग कंप्लीट हुआ है, पूरा ड्रैग कंप्लीट हो गया, ड्रैग फोर्स। क्या सीन होता है कि जब हम लोग पढ़ाई बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, रोज़ पढ़ेंगे तब मन करेगा। अभी अगर आप रील्स देखने लगेंगे ना तो फिर आपका वही में मन उलझा रहेगा, फिर आप पूरा दिन रील्स देखेंगे। अगर आप क्लास पढ़ेंगे तो पूरा दिन क्लास पढ़ेंगे। ये एक माइंड की एक डायरेक्शन होती है। जैसे गूगल पे आपने सर्च किया कि सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट सारी आ जाती हैं, नकली, असली, डुप्लीकेट। इसी प्रकार माइंड का, जैसे आपने इधर लगाया कि नहीं मुझे पढ़ना है तो ये उधर ही ले जाएगा आपको। अगर आप रील्स देखेंगे तो उधर ही बिजी रहेंगे, फिर इधर आ नहीं पाएंगे। इसलिए क्लास करनी, बाद में 1-10 मिनट के लिए रील्स भी देखना, सारे काम करना, लेकिन अभी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी की भी पढ़ो, मेरी ही नहीं, जिसका मन उसकी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। मैं ये कह रहा हूँ किसी की भी पढ़ो, पढ़ो ज़रूर। मेरी ही क्लास नहीं, जिसकी अच्छी लगे, मेरी ना अच्छी लगे मत पढ़ो, लेकिन जिसकी अच्छी लगे उसकी पढ़ो। मेरी नहीं अच्छी लगी बताओ, वो मैं करेक्शन करता हूँ, लेकिन पढ़ना सबकी क्लास। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ अगर करना है तो, अगर समय पास करना है, आए हो मर के चले जाओगे तो फिर अलग सीन है। कुछ कर गुजरना है तो मेहनत करनी। ठीक है, कल मिलते हैं दूसरी क्लास में। ओके, बाय बाय।